हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। कमला दास मलयालम में भी लिखती हैं क्योंकि केरला की रहने वाली हैं। इंडियन पोइटेस हैं, नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। तो जो पोइम यहाँ पर वो डिस्कस कर रही हैं उसके बारे में बता रही हैं कि उसके उनका पर्सनल रिलेशनशिप अपनी मदर के साथ कैसा है, और जब उनकी मदर 66 एज की हो गई हैं तो वो उनके बारे में क्या महसूस करती हैं। इस पोइम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ये बताया गया है, एजिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइफ एंड कमला दास टॉक्स अबाउट हर रिलेशनशिप विद हर मदर, कि वो 66 साल की हो गई हैं तो उनके बारे में क्या फील करती हैं। लाइफ का ये नेचुरल प्रोसेस है, बर्थ होता है, एजिंग होती है, फिर डेथ होती है। उसी तरह से कमला दास यहाँ पर अपना पर्सनल फीलिंग आपके साथ शेयर कर रही हैं कि वो अपने मदर के बारे में क्या फील करती हैं। तो पोइम स्टार्ट होती है उस दिन से जिस दिन वो अपने पेरेंट्स के होम से कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, और वो कार में जा रहे थे और उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी। उनकी मदर उनके साथ बैठी हुई थी तो उनका मुंह खोला हुआ था और उनका फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। कॉप्स इज़ ए डेड बॉडी और एशन इज़ विदाउट कलर, मतलब जब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो आपके चेहरे की चमक कम होगी, जब बुढ़ापा आता है तो चेहरे की चमक कम होगी। तो उनको लगता है कि उनकी मदर के अंदर बोलते इस तरह की एक टेंडेंसी आ रही है जो कमला दास को पेन देती है। उसने अपनी माँ को कभी भी इस तरह से बूढ़े नहीं देखा था, तो इस प्रकार के विचार को अपने मन से त्यागने के लिए कि उसकी माँ अब बूढ़ी हो रही है और थोड़े दिनों में के बाद वो शायद डेथ भी उनकी हो सकती है, तो इस तरह के विचार को त्यागने के लिए, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कमला दास खिड़की से बाहर देखना शुरू कर देती है और वहाँ पर देखती है यंग ट्री स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज मतलब जो नए पौधे लगे हुए हैं वो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्प्रिंट होता है दौड़ना, पर पौधे दौड़ नहीं रहे हैं, अपितु कार यहाँ पर चल रही है। उसके बाद कमला दास देखती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर आए हैं और वो वहाँ पर खेल रहे हैं। इन दो पॉइंट्स को बोलने का मतलब यहाँ पर यही है कि कमला दास अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस चली है उसको वो चेंज करना चाहती है। जब एयरपोर्ट पर कमला दास पहुँचती है तो सिक्योरिटी चेक वहाँ पर होता है और कुछ एक कदम वो वहाँ से दूर अपनी माँ से खड़ी हुई है। जब वो दूर वहाँ पर खड़ी हुई है तो वो अपनी माँ को वहाँ से दोबारा से देखती है कि उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ा है और वेन है। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन एंड पेल, तो उसकी माँ का चेहरा थोड़ा सा कलरलेस है। एज ए लेट विंटर्स मून्स एंड फेल्ट ओल्ड फेमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर, तो वो अपनी माँ का चेहरा जो है लेट विंटर मून के साथ कंपेयर करती है, क्योंकि विंटर आप मौसम अगर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं होती है और उसने बर्फ़ पड़ी होती है और मून के भी फेजेस होते हैं। तो इसको कंपेयर किया है उसने लास्ट फेजेस ऑफ द लाइफ, क्योंकि उसकी मदर का भी लास्ट फेज वो चल रहा है। और इन जब चीज़ों को जब वो फील करती है तो वो दोबारा से यही महसूस करती है कि दोबारा से उसी तरह की पीड़ा उसके अंदर पैदा होती है। और वो शायद चाइल्डहुड फियर भी था, चाइल्डहुड फियर बचपन का डर, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे जो लव वंस हैं वो हमसे खो जाएंगे, हम उनसे जुदा हो जाएंगे, बिकॉज दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइफ। लाइफ में आप बर्थ लेते हैं, फिर डेथ होता ही होता है। तो इसके बाद वो अपनी अम्मा के बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। वो अपनी मदर को अम्मा बुलाती है तो अपनी अम्मा को कहती है सी यू सून अम्मा। तो उसका बोलने का मतलब यही है कि सी यू सून अम्मा, क्योंकि वो इस सिचुएशन के बारे में, कमला दास अपनी माँ की एजिंग के बारे में या उसकी फीलिंग्स के बारे में या उसकी सेहत के बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकती, और सिर्फ वो उसकी तरफ देख के स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर बोर्ड में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पुरानी पेन और एक्ट कमला दास यहाँ पर फील करती है, तो आप यही लिखेंगे कि कमला दास को यही डर है कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और बोलते शी विल डाई सून। दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी बार, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं सीबीएसई एनसीईआरटी एचपी पोस्ट में हमेशा आते हैं। व्हाई द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, बोलते यंग ट्री जो है दौड़ते हुए क्यों दिखाए हैं। तो आप सिंपल लिखेंगे, क्योंकि ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, कभी भी गाड़ी चल रही होती है तो बाहर का ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि दौड़ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। वो आपकी गाड़ी चली होती है और बाहर का ऑब्जेक्ट आपको दौड़ता हुआ दिया। तो सेम सिचुएशन इज हेयर, यहाँ पर कार आगे चल रही है ना कि यंग ट्रीज। उसके बाद मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर की इमेज यहाँ पर क्यों दिखाई गई है, ये इसलिए दिखाई गई है क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कि जो चाइल्डहुड एज होती है वो सबसे खुशी की एज होती है, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, कमला दास अपने माइंड को डाइवर्ट करना चाहती है।
चौथा क्वेश्चन, मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून क्यों हुआ है? तो मैंने आपको बता दिया, लेट विंटर मून इज द लास्ट फेज ऑफ द सीजन, और यहाँ पर भी लास्ट फेज ऑफ द लाइफ कमला दास का चल रहा है, इसलिए उसमें रौनक नहीं है, इसलिए इसको लेट विंटर मून के साथ कंपेयर किया गया है। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल सिग्निफाई? जो बोलते अलविदा कहने वाले कवित्री के वर्ड्स हैं और उसकी स्माइल है, वो क्या सिग्निफाई करती है? वो ये सिग्निफाई करती है कि कमला दास उस सिचुएशन के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है, इसलिए वो अपनी अम्मा की तरफ स्माइल करती है और यही प्रे करती है कि होप दे विल मीट सून। थैंक यू।